हर हर महादेव। आज अभिषेक के बारे में थोड़ी चर्चा करूं। अलग अलग देवी देवताओं को अलग अलग उपचार प्रिय होता है। किन्हीं को परिक्रमा पसंद है, किन्हीं को अर्घ पसंद है। किंतु यदि शिव जी की बात की जाए, देवाधिदेव शिव महादेव जी की, तो इन्हें अभिषेक बहुत प्रिय है। अभी अभिषेक कई प्रकार से कई चीजों से किया जा सकता है। वैसे तो मान्यता है कि शिव जी हमारे त्रिलोकीनाथ सबसे सरल हैं, इन्हें किसी प्रकार की कोई विशेष उपचार की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक बेलपत्र, सूखे पेड़ पौधे का कोई पत्र दे दें, जल दे दें, सादे जल से भी वो प्रसन्न हो जाते हैं। किंतु जैसा कि शिव पुराण में, स्कंद पुराण में, लिंग पुराण में वर्णन है कि विशेष चीजों, वस्तुओं के साथ यदि अभिषेक किया जाए तो अलग अलग फल प्राप्त होते हैं। जल, दूध, घी, मधु, गुड़, गन्ने का रस, अनार का रस, तिल, तेल, चावल, शक्कर, अन्य अन्य चीजें हैं। किन चीजों से क्या होता है, तो काफी प्रश्न आते हैं। तो बहुत प्रश्न जब संकलित हो गया तो मैं समझा चलो एक बार सबों के साथ ये साझा करनी चाहिए। तो सर्वप्रिय जल, सर्वसुलभ, कोई भी व्यक्ति कभी भी है, कहीं भी है, और यदि शिव जी की वो अनुकंपा प्राप्त करना चाहता है और उनके पास कुछ संसाधन की कमी है, किसी भी कारणवश वो कुछ ज्यादा अगर जुगाड़ नहीं कर पाता है, तो जल तो ले ही सकता है कहीं भी। एक कलश में, एक लोटे में जल लिया, बाबा को अर्पित किया। तो अभी चर्चा करेंगे कि अलग अलग वस्तुओं के अभिषेक से अलग अलग चीजों का क्या फल मिलता है। तो जिस प्रकार जल सर्वसुलभ है, कोई भी व्यक्ति कभी भी दे सकता है, तो जब जल की धार बाबा को देते हैं, यानी जलाभिषेक करते हैं, तो सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ति होती है। दूध की बात करूं तो दूध का रंग सफेद है, जो चंद्रमा से मिलता जुलता है। ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण से चंद्रमा मन के कारक है और दूध समृद्धि के भी कारक है। इसलिए यदि दूध का अभिषेक किया जाए तो इसमें सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है, मानसिक शांति मिलती है, जीवन में समृद्धि आती है। दही की भी बात है। दही का अभिषेक करते हैं, यदि बाबा को दही चढ़ाते हैं तो जीवन में स्थिरता आती है। देखते होंगे बहुत लोगों का अनस्टेबल लाइफ, जीवन में स्थिरता नहीं रहती है, भाग दौड़, परेशानी, उसके बाद भी उसके अच्छे फल नहीं मिलते हैं। घी की बारी बता दूं, जब घृत की धार जब बाबा को देते हैं, घी परस्परन रहे, गाय का घी हो जो कि पूजा में मान्य है, तो गाय का घी से जब अभिषेक करते हैं बाबा के ऊपर, जब घी की धार डालते हैं तो मोक्ष प्राप्ति होती है। मनुष्य के जीवन में 4 भी पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अंतिम उद्देश्य मनुष्य जीवन में आने का तात्पर्य एकमात्र है मोक्ष की प्राप्ति, जीवन मृत्यु से के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करना। तो मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। मधु शहद की बात की जाए तो जिस प्रकार मधु की उपमा दी जाती है उसकी मिठास से, तो वाणी में मिठास और वाक सिद्धि मिलती है। गुड़ की से भी अगर बात करते हैं तो बाबा को यदि गुड़ चढ़ाते हैं तो वाणी में मिठास और जीवन में मिठास आ जाता है। पांचों मिल गए तो पंचामृत बन जाते, दूध, दही, घी, मधु, गुड़। यदि पंचामृत देते हो तो सभी प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। जैसा सभी का अलग अलग बतलाया, तो ये पांचों का मिश्रण कर दे तो पांचों का लाभ भी मिश्रित फल प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त तिल भी देते हैं, काले तिल भगवान को चढ़ाने से सभी प्रकार के जो भी ग्रह बाधा, परेशानी जीवन में चल रही होती है, इससे शांति मिलती है। किंतु तेल भी है, और जब तेल चढ़ाते हैं सरसों का तो विशेषकर शनि दोष से संबंधित, शनि के प्रकोप से भी बचते हैं, और साथ ही साथ रोग मुक्ति होती है, आरोग्य की प्राप्ति होती है। गन्ने के रस से भी अभिषेक करते हैं, गन्ने के रस से जब अभिषेक करते हैं
तो इसमें मुख्य इसका मिलता है कर्ज से मुक्ति। व्यक्ति जीवन में कभी कभी कर्ज से लद जाता है और कर्ज के कारण बड़ी परेशानी होती है। जब कर्ज से मुक्ति पानी हो तो गन्ने का रस से अभिषेक करेंगे। अकवंद यदि भगवान को चढ़ाते हैं तो बहुत ही प्रिय है, बाबा प्रसन्न होते हैं। और जब बाबा की प्रसन्नता मिल गई तो आपको फिर किसी प्रकार की सूची लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, सब कुछ ऐसे ही मिल जाता है। चावल की बात करेंगे, लेकिन चावल यानी अक्षत, धार्मिक भाषा में अक्षत बोलते हैं, अक्षत जिसका कोई छत नहीं हो, यानी चावल टूटे फूटे ना हो, अक्षत उसी को ही कहते हैं। वो दाने सारे साबुत होनी चाहिए, उससे अच्छी तरह से बिन कर निकाल लें, जो पूजे में आप जो इसको पूजा में करेंगे। तो स्मरण रहे, अक्षत जो है वो खंडित चावल नहीं होनी चाहिए, उसे फुर्सत के समय कभी बिन के रख ले। साबुत चावल जिसे अक्षत कहेंगे, अक्षत भगवान को चढ़ाते हैं तो आपका भंडार सदा भरा रहेगा। थोड़ी खीर चढ़ाने का भी विधान है, अगर उसमें केसर डाल दे तो और अच्छा। भगवान को खीर का भोग लगाएं और स्वयं भी ग्रहण करें और किसी को ग्रहण कराते ही यदि बांटते भी हो भक्तों को, तो आर्थिक संकट से, तंगी से मुक्ति मिलती है और आपको आर्थिक सुदृढ़ता भी आती है। धतूरा भी चढ़ाने का विधान है। धतूरा सुनोगे कि बाबा को भाग में धतूरा बहुत चढ़ता है। जब धतूरा चढ़ाते हैं भगवान को तो संतान संबंधी किसी भी प्रकार की मन में चिंता है, इससे मुक्ति मिलेगी और संतान को उन्नति होती है। यदि दाम्पत्य सुख, कभी कभी देखेंगे कि पारिवारिक जीवन में पति पत्नी का संबंध अच्छा नहीं रहता, अच्छी सामंजस्य नहीं रहते हैं, जिस कारण से घर में कभी कभी अशांति होता है, तो ऐसे दंपति को दूध में हल्दी डालकर यदि वो बाबा का अभिषेक करे तो दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होती है। बाबा के साथ गण हैं, उनके परिवार हैं, उनके साथ में कई चीजें रहती हैं। आपको स्मरण होगा बाबा को डमरू बहुत प्रिय है, हाँ? जब बाबा की आदत तो देखिए डमरू बजते हैं, तो बाबा का एक वाद्य यंत्र है वो बड़ा मधुर डमरू। और डमरू की बात करें तो बहुत ही बात हो जाती है। डमरू के जो निकले हैं वहीं से शब्दों का भी जन्म हुआ है, इस प्रकार की भी मान्यता है। विषयांतर होगा, उस पर विस्तार से नहीं जाता हूं, वो अलग विषय उसका, कभी उसकी चर्चा होगी, मेरे दूसरे यूट्यूब में आप उसे देख सकते हैं। तो यदि बाबा को डमरू चढ़ा के जहां बाबा की पूजा करते हैं वहां कई चीज रखे जा सकते हैं जो प्रिय है, जैसे डमरू, त्रिशूल, नंदी, बेलपत्र, नाग नागिन। ये चांदी के भी हो सकते हैं डमरू के अतिरिक्त, यानी त्रिशूल, नंदी, बेलपत्र, नाग नागिन, ये चांदी का भी लेके परमानेंट स्थायी रूप से रख सकते हैं। डमरू चढ़ाते हैं तो कई प्रकार की आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी आएंगे। त्रिशूल 3 लोगों का ये आधिपत्य है, ये प्रतिनिधि करता है, और उसी प्रकार से आपके अतीत, भविष्य और वर्तमान, ये तीनों को संवारने वाला त्रिशूल है। यदि चांदी का त्रिशूल भी बाबा के शिवलिंग के साथ में रखते हैं तो बहुत अच्छा। नंदी तो अवश्य होना चाहिए, नंदी के बिना तो चलेगा नहीं। नंदी तो भगवान के सबसे बड़े और सबसे प्रिय और सबसे नजदीकी सहयोगी माने गए हैं, तो नंदी की पूजा अवश्य होनी चाहिए शिव गणों के साथ में, शिव परिवार में। तो एक चांदी का यदि आप नंदी भी लेके रखते हैं, नंदी देव को, नंदीश्वर महाराज को, तो वो भी प्रसन्न होंगे और बाबा भी प्रसन्न होते हैं अपने गणों के साथ में। बेलपत्र उपलब्ध हो ना हो तो चांदी बड़ा शुभ माना गया है। चांदी के बेलपत्र भी आप अपने परमानेंट स्थायी रूप से रख सकते हैं। और उसी प्रकार मैं बता दूं, नाग नागिन का जोड़ा, नाग नागिन का जोड़ा कहने से आपके दाम्पत्य जीवन की सुख की प्राप्ति हो, वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा है। और साथ ही साथ किन्हीं की कुंडली में यदि काल सर्प योग दोष है तो काल सर्प योग दोष में भी शांति मिलती है। अतः आप नाग नागिन का जोड़ा भी बाबा के गणों के साथ में रख सकते हैं, कई प्रकार के लाभ होते हैं। पर पुनः बताऊं, जो उपलब्ध है ठीक है, नहीं है तो बाबा को जल भी प्रिय है, बेलपत्र भी प्रिय है। और बेलपत्र की चर्चा मैंने दूसरे वीडियो में किया है। बेलपत्र पुराना हो जाए, जीर्ण शीर्ण हो जाए, चूर्ण भी हो जाए सूख कर, तो भी वो चढ़ाया जा सकता है। दूसरे दिन का बेलपत्र भी धोकर चढ़ाया जा सकता है, यह स्मरण रहे। बेलपत्र की चर्चा हो चुकी है, बाकी फिर अलग किसी और वीडियो में हम बात करेंगे। स्मरण अवश्य करा दूं, यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर अवश्य करें। दूसरों को बांटने से भी पुण्य मिलता है, अच्छी चीजें। और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी वीडियो बेल आइकॉन भी दबा लेंगे, ताकि आपको लगातार मेरी वीडियो कुछ न कुछ जानकारी आपको मिलती रहेगी।